दाता दयाल विद्यमान सतगुरु महाराज जी पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का ये दिवस हम लोग कोटोत्या परिवार के लोग जिस उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी सुंदरकांड भी होगा, कविता बाई जो आज के ठीक 11.5 महीने पहले भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म में लीन हो गई। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि वेदांत के अंदर शरीर अलग अलग है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। आज भौतिक रूप से नहीं है, जिसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं, नेचुरल बॉडी बोलते हैं। एक होती है कैजुअल बॉडी। आज भले ही पंच भौतिक शरीर में कविता हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जहां भी है, जिस भी स्थिति में है, सूक्ष्म शरीर के रूप में यत्र तत्र कहीं विद्यमान होगी। क्योंकि सूक्ष्म शरीर को ऐसे समझिए जैसे ये जो लाइट है या सूर्य का प्रकाश है वो सर्वत्र होता है, इसी प्रकार से उसको पकड़ नहीं सकते। सूक्ष्म रूप में निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं होगी। और दुख तो होता है जो प्राणी हमारे बीच से जाता है, लेकिन इसी दुख के बीच में एक सुख की खबर यह है कि मैं तो नहीं गया था जहाँ ये एडमिट थी, लेकिन मैंने सुना है परिवार के द्वारा कि अंतिम श्वास तक वो राम नाम रटते रही। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मरना तो सबको ही है, ये जाना तो सभी को है इस जीवन से। लेकिन देहाती भाषा में कहावत है कि अंत मता सो गता। अंत में उसे क्या याद किया, क्या याद आया, निश्चित तौर पर उसके कर्मानुसार परमपिता परमात्मा की विशिष्ट अनुकंपा के द्वारा उसको जो भी शरीर मिला होगा वो बहुत ही अच्छे परिवार के अंदर, संस्कारित परिवार के अंदर मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा काफी, उस बच्ची को मैं बेटी की तरह मानता था और बहुत समय तक उसको मैंने अच्छी तरह देखा। तो परमात्मा का स्मरण करते हुए इस भौतिक शरीर को अगर कोई त्यागता है तो निश्चित तौर पर इस प्रकृति की मेहरबानी होती है, परमात्मा की मेहरबानी होती है। और सबसे बड़ी बात तो कर्म प्रदान विश्व कर रखा, उसके जिस प्रकार से उसके कर्म होंगे उसको निश्चित तौर पर आगे वाली योनि आवंटित हुई होगी, मिलेगी। क्योंकि इस जीवन में जब हम भौतिक शरीर में आते हैं तो सारे जो हमारे सांसारिक क्रियाकलाप है, भौतिक सांसारिक व्यवहारिक, वो करते हुए भी अगर कोई परमपिता परमात्मा का स्मरण करता है, क्योंकि ये हमारी खेती है, यही काम आना है। हम दिखावे में भगवे कपड़े अगर कोई पहन ले, पीले नीले या हरे, कोई किसी भी प्रकार के कपड़े पहन ले, कपड़ों से मतलब नहीं। संत की को तो परिभाषित वैसे ही हो जाता है, उनके शब्दों से हो जाता है। मैंने कविता को अच्छी तरह देखा है कि वो जब भी मैं आता था तो रामनामी उसकी निरंतर रहती थी। आज
जब जिस भी जगह पर ऐसा माना जाता है कर्मकांड के अनुसार कि अगर कर्म अच्छे हो तो जो नेक्स्ट जीवन, जो अगला जीवन जो मिलता है ना, ऐसा माना जाता है कर्मकांड के अनुसार कि जहां तक बिजली की चमक होती है उस दायरे में उसका जन्म होना होता है। अगर उसके कर्म पावन है तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रिया मात्र, संचित और प्रारब्ध। बहुत बार ये कहने में आता है, कहने में तो ये आता है कि क्या लेके आए हैं यहाँ से यहाँ पर और क्या लेके जाएंगे। अमूमन 99% लोग यही कहते हैं कि क्या लेके आए हैं और लेके क्या जाएंगे। सज्जनों, इस जीवन में जो हम लेके आते हैं वो प्रारब्ध लेके आते हैं, और इस जीवन से जो लेकर जाएंगे इस भौतिक शरीर से, वो संचित जो यहाँ इकट्ठे करे, उसने कर्म इकट्ठे करे, जो क्रिया मात्र जो हम कर रहे हैं अभी काम, वो हमें पता भले ही न हो कि ये काम हमने अच्छा किया या बुरा किया, लाभ का है या हानि का है, किस प्रकार का काम है ये तो नहीं कह सकते। हम तो गलत को भी सत्य मान बैठते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक वायु होती है जिसका नाम है उदान वायु। और उदान वायु जो जो रिकॉर्ड करती है, जो जो भी बात वो संचित करती है, रिकॉर्ड करती है, कलेक्ट करती है, वहाँ ना तो किसी की सिफारिश चलती है, और वो एक्चुअल जो बात होगी, जो वास्तव में पाप है तो पाप और पुण्य का काम है तो पुण्य का, इस प्रकार से वो उदान वायु रिकॉर्ड करती है, और वही जो सूक्ष्म के द्वारा अगली माँ के गर्भ में उस हमारे कर्मों को लेकर चली जाती है हमारे शरीर के अंदर। क्योंकि ये विषय बड़ा लंबा चौड़ा है तो मैं सूक्ष्म रूप में आपको बताता हूँ कि हमारे ये जो पिंड बनाया है, श्री राम गुरु हुए थे हरिद्वार के अंदर, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, अंड पिंड ब्रह्मांड। माँ का जिस जो धरती है माँ की, जिसमें हम पैदा होते हैं, वो उसको अंडा कहते हैं, क्योंकि उसी में वो फल फूलता है बालक। और श्री राम गुरु का कहने का तात्पर्य ये था है कि चाहे अंड को समझो, यानी अंडे को समझो, माँ के गर्भ को समझो, चाहे इस धरती को समझो, चाहे ब्रह्मांड को समझो, किसी भी एक चीज को समझ लो तो ब्रह्मांड को समझना इतना कठिन काम नहीं है। हम भौतिक रूप से क्यों कह सकते हैं कुछ भी, भौतिक रूप से तो कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजों का हमारे को अनुभव होता नहीं है। कुछ चीजें होती है जो माताएं बहनों के अनुभव में होती है, और पुरुष वर्ग होता है उसको सिर्फ शब्दों के द्वारा उकेर देते हैं। किसी बालक का अगर जन्म होता है तो वो जन्म होने पर माँ को जो प्रसूति जिसको बोलते हैं, प्रसूति दर्द, वो सहन करना पड़ता है। और अगर वही इतना दर्द अगर किसी इंसान को हो जाए, किसी मानव को हो जाए, तो उसको मृत्यु होनी निश्चित है। क्योंकि 80 हड्डियाँ एक साथ तोड़ने के ऊपर जो दर्द होता है वो हमारी माँ को होता है, तो हमारे को इतना कष्ट सहन करके वो जन्म। तो सबसे मुख्य बात तो ये है कि कोई भी जीव इस धरती से जाता है तो वो कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा पुनर्जन्म हो। हर जीव ये चाहता है, क्योंकि माँ के पेट में जब बालक रहता है तो एक शब्द बोलता है वो, सोहम हंस सोहम हंस, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ। ईश्वर से डायरेक्ट उसकी कनेक्टिविटी होती है। लेकिन और वो ये भी कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, अगला जीवन अगर मुझे या तो देना मत, क्योंकि इतना जो कष्ट है आज किसी भी आदमी को, आप आधा घंटा ही अगर ऊपर टांगे और नीचे सिर करके उसको खड़ा कर दो और उसको कह दो कि भाई मैं इतने लाख रुपए दूंगा, वो नहीं हो सकता।
वो जो बालक माँ के गर्भ में रहता है वो 9 महीने तक किस प्रकार से कष्ट पाता है, तो वो यही परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, अगर मेरे कुछ भी पुण्य हुए थोड़े बहुत भी, तो उस टाइम में वो पूरा सात्विक रहता है। रावण ने एक किताब लिखी बाल कर्णम, उसमें उस शिशु का, जो माँ के गर्भस्थ जो शिशु होता है, उसकी पूरी जीवनी लिख दी उसने। तो वो बालक, जो बालक हो या बालिका हो, वो यही कहती है कि अगला जीवन मुझे देना मत परमात्मा, और अगर देना ही है तो इसके बाद नहीं, यानी अगला जीवन अगर देना ही है तेरे को, तो मैं प्रयास करूँगा, तेरी भक्ति करूँगा। जो हमारे संत लोग आज बैठे हैं, पूरे भारतवर्ष में बैठे हैं, भारत के बाहर भी बैठे हैं, कि तेरी भक्ति करूँगा ताकि ये मेरा जीवन अब हो नहीं। हर घर में बालक होना अपनी खुशी का संकेत है, लेकिन अगर उस बालक की जीवनी आप पूछो, 90 दिन तक उसे पता रहता है, बालक को पता रहता है ये कर्मकांड में अच्छी तरह से अंकित है कि जब 90 दिन तक बच्चा हो जाता, 3 महीने तक जब बालक होता है, उसे पता रहता मैं कौन हूँ, मेरा पहले वाला घर कौन सा है, मेरे कितने बच्चे बच्ची है, या कोई लड़की हो तो मेरा कौन पति है, कौन मेरा ससुर है, सब कुछ पता रहता है। लेकिन जैसे जैसे ही हम यहाँ का भोजन उसको उसके मुंह में देते हैं, और वो विस्मृत होती जाती है उसकी बातें। बहुत सारे हजारों में हेर ली, जो लाखों में जो ही अरबों खरबों भेड़ा लोग होते, एक या दो, बहुत लोगों में एक आध विकल्प रहता है जिसको पूरी दास्तान मालूम रहती है, जो आप टीवी में देखते हो, अखबार में देखते हो, उसको सदा याद रह जाती है। दूसरा, हमारे जो महर्षि हुए, योगी हुए, तपस्वी हुए, वो भी इस चीज़ को जान सकते हैं अपनी कला के द्वारा। बोलना तो उनको भी है, लेकिन क्योंकि उनमें इतनी काबिलियत है, उन्होंने इस तरह से उसको परमात्मा को रटा है, परमात्मा के गीत गाए हैं कि वो तब भी जान सकते हैं मैं पहले कौन था, मेरे क्या एक्टिविटीज़ है। लेकिन क्योंकि जब प्रभु श्री राम अवतरित हुए थे, तब माँ कौशल्या जब भोजन खिला रही थी उनको, तो अपना चतुर्भुज रूप लेकर वो माँ के सामने पेश होते हैं। लेकिन क्योंकि माँ को पता नहीं लग जाए कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, इसलिए उनकी बुद्धि में पर्दा डाल देते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान में कृष्ण हुए, ऐसे ही हम जब पैदा होते हैं, इस धरती पर आते हैं, तो इस धरती पर आते ही हमें पता रहता है। जैसे कोई बच्चे का आप देखो, छोटा बालक होता है, तो कोई महिला या कोई पुरुष आता है तो वो प्रेम दर्शाता, हंसता है। हम लोग कहते हैं कि ये फलानी औरत आती है या फलाना आदमी आता है, जब ये बड़ा खुश होता है बच्चा, छोटा बच्चा एकदम खुश नहीं होता, उसका पिछले जन्म का कोई ना कोई कनेक्टिविटी होती है। आज मैं हम लोग बैठे, ये संत लोग विराजमान है, ये आज यहाँ विराजमान है, इन लोगों से भी आपके किसी न किसी रूप में कोई न कोई, चाहे जातीय बंधन हो, सामाजिक बंधन हो, धार्मिक बंधन हो, किसी न किसी रूप में आपका बंधन संबंध होता है। इसीलिए हमारी घनिष्ठता बढ़ जाती है। परमात्मा ईश्वर का मनन करना हो, उसका चिंतन करना हो, कैसे किया जाए? ईश्वर का चिंतन करने के लिए मैं तो ये जो राम प्रसाद जी, जो कोटोत्या साहब है, इनका जो पूरा परिवार है, मैं तो इस पूरे परिवार को एक राम में मानता हूँ। क्योंकि मैं जहाँ भी मुझे बोलने का मौका मिलता है ना, तो मैं कुछ परिवार है उनका नाम स्टेज पे लेता हूँ। मुझे बड़ा गर्व होता है कि ऐसे परिवार भी इस धरा पर अभी मौजूद है। बहुत समय तक तो मुझे यही पता नहीं पड़ा कि ये जो दो लड़कियां हैं, ये देवरानी जिठानी है या दोनों बहन है, यही मुझे पता नहीं पड़ा। यानी इतना सामंजस्य परिवार के अंदर, बड़ा इस परिवार से मिलके मुझे भी बड़ा बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद आया। लेकिन जब इस बच्ची ने जब अपना अंतिम श्वास लिया, राम प्रसाद जी को तो खैर मैंने देखा नहीं, अंतिम श्वास लिया, और मुझे जब ये खबर पड़ी, संभवतः मैं जोधपुर था, जोधपुर यात्रा पे था,
मुझे इतना कष्ट हुआ कि जब मैं कुछ बोल रहा था तो मेरी सांसें अटक गई थी, क्योंकि ये ऐसे प्रेम करती थी जैसे बाप पिता परमात्मा। तो उस समय मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन राम मैं होकर इस धरा से गई है, तो मैं तो कामना करता हूँ, मैं मेरे सदगुरु से या इन संतों से की कृपा से मैं आग्रह करता हूँ परमपिता परमात्मा से कि अगर मेरे भी अगर मैंने में आकर मैंने ये देखा कि मैं जितने भी स्टेज के माध्यम से जो प्रवचन करता हूँ, इस परिवार के अधिकांश लोग उसमें पहले ही पारंगत हैं, उनको समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि द्वैत जब हम इस धरती पर आते हैं ना, हमारा जो धर्म ये सिखाता है कि परमात्मा या तो द्वैत है या अद्वैत है, या द्वैताद्वैत है या विशिष्टाद्वैत है। माँ के गर्भ से जब हम इस धरती पर आएंगे ना तो अद्वैत बनकर आते हैं, लेकिन इस धरती से हम जब जाते हैं ना तो द्वैत बनकर जाते हैं। सबसे बड़ा तो अद्वैत का मतलब जब बालक जन्म लेता है इस धरती पे, जब कविता ने जन्म लिया होगा इसके माता पिता के द्वारा, तो अद्वैत रूप में आई है, क्योंकि जब इसको पता नहीं मेरा परिवार कौन है, मेरे पति कौन है, मेरी पत्नी कौन है, मेरे बच्चे कौन है, तब तो अद्वैत थी, वो अकेली थी एक। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं, द्वैत भाव में हमारे को हमारे माँ बाप लगा देते हैं, और ये यात्रा देखो बड़ी विडम्बना भरी है। सोचने वाली बात है कि इस जीवन में जो शिशु आता है द्वैत रूप में आता है, और इसी पूरा जीवन काल द्वैत भाव में बिताता है, लेकिन अगर ऐसे सदगुरु मिल जाए तो वापस उस द्वैत को अद्वैत में रूपांतरित करके इस तरह से जाता है। अद्वैत का मतलब यह है कि तू स्वयं ईश्वर है। द्वैत का मतलब यह है कि ईश्वर दूसरा है, तू तो अलग है और ईश्वर अलग है। तो ऐसे संतों के हम शरण में जाते हैं तो वापस वो अद्वैतवाद में करते हैं ये हमारे संत, ताकि हमारे वेद भी कहते हैं जैसे हम ब्रह्मास्मि है महात्मा ब्रह्म तत्वमसि, इस प्रकार से वेदों के जो महावाक्य है वो अद्वैतवाद के हैं। हम समझ नहीं पाते हैं जब तक हम गुरुदेव की शरण में नहीं जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव वो महाशक्ति होती है। और इस पूरे परिवार को मैं तो साधुवाद देता हूँ कि पूरा परिवार ये इस रंग में रचा बसा है। हम यहाँ कितना भी पैसा कमा ले में, कैसा भी हमारा कारोबार कर ले में, अंततः गत्वा हमारे को यहाँ से जाना निश्चित तौर पर है। और जब हम जाएंगे तो हमारा पैसा काम नहीं आने वाला, हमारी जो मकान काम नहीं आने वाला, या हमारी जो पेट है समाज में वो काम आने वाली नहीं है। हम किस समाज में पैदा हुए ये काम आने वाला नहीं है। अगर कोई काम आने वाला ही है तो कर्म है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत लोग आपत्ति करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है गुरु की शरण में जाने से, हम तो शास्त्र वैसे ही पढ़ लेते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, उपनिषद या वेद पढ़ लेते हैं। सज्जनों, इन पुस्तकों से आप बहस नहीं कर सकते, ये तो ज्ञान का भंडार है, गधे का बोझ है। किताब से आप तर्क नहीं कर सकते हो। ऋग्वेद पढ़ लो, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद पढ़ लो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप उससे बहस नहीं कर सकते। बहस अगर करनी है, तर्क करना है, सुतर्क करना है, तो हम सतगुरु की शरण में जाएंगे तो ही उनसे समझ पाएंगे। वेदों ने तो लिख दिया कि अहम ब्रह्मास्मि। अब किस प्रकार से तू ईश्वर है, कैसे स्वीकार कर ले कि मैं ईश्वर हूँ? ये तो वो लोग बताएंगे जो हमारे आदर्श है, हमारे सदगुरु है। मैं कई बार कहता हूँ और ये संत लोग भी कहते हैं कि जो हमारे घट के भीतर विराजमान है चैतन्य, वो स्वयं ईश्वर है। एक बहुत बड़ा तालाब है
और उस तालाब में से एक कटोरी पानी की भर लीजिए। तालाब में से कटोरी की पानी भरी तो पानी अलग हुआ, लेकिन पानी है तो तालाब का ही। तालाब के पानी में और कटोरी के पानी में कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार से हम परमात्मा के उस कटोरी की तरह हम अंश है, हम हैं स्वयं भी परमात्मा। ये लोग संत अपनी अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा हमें अच्छी तरह से ये वो समझाते हैं और बताते हैं। समझाना नहीं बल्कि बताते ही हैं और करके बताते हैं। रामायण हो गई, जब युद्ध समाप्त हो चुका था तो भगवान राम, पुरुषोत्तम राम और हनुमान जी, जो हनुमान जी स्वयं एकादश रुद्र अवतार है भगवान भोलेनाथ के। मजाक तो परमात्मा भी तो कर सकता है ना, अगर भौतिक रूप से आए तो राम जी ने पूछा कि हनुमान बताइए मैं कैसा लगता हूं। तो हनुमान का जवाब है कि प्रभु शरीर रूप से पूछो, आप भौतिक रूप से पूछो तो मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हो। लेकिन अगर आत्म तत्व से पूछता है तो जो तू है वही मैं हूँ, जो तेरे अंदर धड़क रहा है ना वही मेरे अंदर धड़क रहा है। यह है कि भाई शरीर से तो कोई छोटा है, कोई पता है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई बालक है, कोई पोता है, कोई कुछ है। लेकिन भीतर अगर कोई गुरुमुखी आदमी हो जाए और कण कण में, हमारी गीता के अंदर भगवान कृष्ण 16 कला निदान कृष्ण ने लिखा कि कण कण में मैं हूँ। मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे एक सत्संग कर रहा था करीब 30-35 साल पहले। तो हमारे आचार्य, जो पूर्वाचार्य राम प्रकाश आचार्य, उनसे किसी ने पूछा कि आप विशिष्ट द्वैत को मानते हो, शायद आप विशिष्ट द्वैत को जानते हो या नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो मैं खोल के बताता हूँ। आप विशिष्ट द्वैत को मानते हो, फिर आश्रम के अंदर राम की फोटो क्यों लगा रखी है? महाराज श्री का उस समय जवाब था, तब मुझे इतनी मेरे में भी अकल नहीं थी, कि हमारी वाणी कहती है, रामश्री संप्रदाय की एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसका नाम वाणी है, ईश्वर कण कण में है। और कण कण में है ना तो इस कागज के टुकड़े में भी है। अगर कागज के टुकड़े में परमात्मा नहीं है, कोई अगर मान ले, या कण कण में परमात्मा नहीं है, तो मीरा ने तो पत्थर में से परमात्मा को निकाल दिया। कर्मा जाटनी ने तो कालवा के अंदर खींचड़ा खिला दिया पत्थर के कृष्ण को। सूर्या के लिए, अरे परमात्मा कितना दयालु है कि परमात्मा तो एक भक्त के लिए नौकर भी बन जाता है। लेकिन हम वैसे समर्पित हो। सूर्या जाटनी को देखिए आप, सूर्या जाटनी जब जा रही थी, सिख संग जा रहा था द्वारिका, अचानक उसके दिमाग में आई कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। किसी ने पूछा सूर्या ने कि कहाँ जा रहे हैं? तो ये परमात्मा का निवास है, परमात्मा का घर है, परमात्मा की नगरी है, वहां जा रहे हैं, वहां द्वारकाधीश है। उसके अचानक दिमाग में आई कि जब परमपिता परमात्मा ये तो मैं ही चलूं। सूर्या का जो पति था वो शराबी था, रोज मारता था उसको, जाटनी थी वो। आप देखो परमात्मा के ऊपर समर्पित होना चाहिए हमारा भाव। 6 महीने बाद जब वो आई, काली कलुटी सी थी वो। लेकिन जब द्वारिका जाकर आई ना, जब प्रसाद लेकर आई तो सबसे पहले अपनी सासू को देती है कि माता जी, सासू माँ ये आप प्रसाद ले लीजिए। कि कहा, पहली बात तो उसको नीचे से ऊपर से नीचे से ऊपर तक देखा कि तू कौन? तो वो बोले कि मैं आपकी सूर्या, क्योंकि वो गोरी हो गई, सुंदर हो गई। लेकिन परमात्मा की लीला देखो कि उस शराबी आदमी के 9 महीने तक उसकी पत्नी बनकर रहा। वो मारता भी होगा शराब पी के। गाय भैंस की दुआरी भी करनी पड़ती थी, झाड़ू बुआरी भी करनी है, रोटी भी बनानी, सब कुछ करना है, गृहस्थी का सारा काम करना है। तो सासू माँ बोलती कि तू कौन? के मैं सूर्या। तो फिर तू सूर्या है तो वो कौन है? तू इतना सुंदर कैसे होगी? बोले मैं द्वारका जाकर आई, परमपिता परमात्मा के दर्शन करके आई। तो वो फिर बाड़े में जो चारा दे रही है भैंसों को, गायों को, या झाड़ू लगा रही, फिर वो कौन है? तो बोले वो कौन है? जाके देखा तो कोई नहीं,
उस बाड़े से जब वो सुरजा निकली तो सासू माँ को यही बोला कि मैं जो मेरे लिए मैंने इसलिए भक्ति नहीं की परमात्मा की, सिर्फ मैं दर्शन करने गई, लेकिन निस्वार्थ भाव से गई। जो मेरे लिए मेरे पति की मार खा सकता है, जो आपके झाड़ू बुआरी कर सकता है, तू भी गालियां बकी होगी, सारा दैनिक जीवन दैनिक कार्य वो सामाजिक पारिवारिक जो भी सब कुछ करके जो 6 महीने तक डटा रहा औरत बनकर, तो क्या मैं मेरा बाकी का जीवन उसके नहीं लगा सकती हूँ क्या? वो वहीं से निकल गई। इसी प्रकार से अभी हमारे जो साथ में संत विराजमान है ये और हम, बहुत लोगों की एक गलत धारणा है कि सुरजाबाई जाटड़ी, मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि परमात्मा की अगर भक्ति करनी हो ना, तो बुद्धि को निकाल कर, बुद्धि को एक तरफ रख कर और परमात्मा को भजो, तो परमात्मा तो अभी भी कण कण में है, अभी भी यही मौजूद है। प्रेम जी जाट 12 साल की बच्ची को ये कह के जाते हैं कि बेटा ये सामने बनिए की दुकान है और इस कृष्ण को खींचड़ा खिलाकर फिर तू खाना, क्योंकि मैं गांव जा रहा हूँ, शायद 5-6 महीने लग सकते हैं। 12 साल की बच्ची को ये पता नहीं कि खींचड़ा हकीकत में खाता है कि नहीं खाता। उसने तो यही समझा, बच्ची छोटी थी नादान थी, उसने कहा खाता होगा जब दादा खिला रहा रोज, क्योंकि दादा के साथ पहले तो वो जाती नहीं थी। हाँ, थाली लेके दादा जाते थे तो उसको देखती थी, तो वो यही सोचा कि खाता होगा। जब वो प्रेम जी जाट गए, ये नागौर के पास में कालवा गांव है, यहाँ की थी कर्मा जाटनी। जब अगले ही दिन प्रेम जी जाट जब यात्रा पे गए, तो अगले ही दिन जब खींचड़ा बनाया, तो पत्थर का कोई कृष्ण खींचड़ा खाएगा क्या? नहीं खाया। तो उसने बहुत सारे प्रलोभन दिए कि आज मैं तेरे लिए खींचड़ा बना रही हूँ, कल राबड़ी बनाऊंगी, परसों ये बनाऊंगी, तू खा तो सही, मेरे दादा के हाथ से तो तू खाता था। कन्हैया ने नहीं खाया। जो 16 कला निदान परमपिता परमात्मा के 16 कला से ज्यादा हमारे कला होती नहीं है सनातन धर्म में। 16 कला निदान कन्हैया ने जब खींचड़ा नहीं खाया, क्योंकि पत्थर का कृष्ण था वो, तो बहुत सारे उसने अपशब्द बोले कि तू उसके हाथ का तू खाता है। अरे मेरे इसलिए नहीं खाता कि मैं एक तो जाटों की छोरी, और फिर मैं सुंदर नहीं हूँ, फिर मैं लड़की हूँ, शायद इसलिए तू शर्माता होगा। बहुत लंबी बात है। उसने अपना घाघरा, जिसको दाबड़िया बोलते हैं, उसको आड़ा किया और बोले अब तू खा ले, शायद मेरी वजह से तू शर्माता होगा, अब तो खा ले। परमात्मा जहाँ भी विराजमान है, जिस भी रूप में विराजमान है, चाहे साकार रूप में मानो तो राधा कृष्ण, और निराकार रूप में मानो तो कण कण में, जहाँ भी होगा, जिस भी रूप में होगा, उसकी आंख में आंसू आ गए होंगे, उसकी उसके नेत्र छलक गए होंगे कि देखो इस बच्ची को पता नहीं है कि मैं कोई खिचड़ा खाऊंगा क्या, वो मूर्ति है वो तो। लेकिन उसको आना पड़ा, कृष्ण को आना पड़ा। और जब प्रेम जी जाट यात्रा से आए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कह गए कि सामने से सामान ले लेना अगर कोई जरूरत हो तो प्रेम जी जाट तो 1 किलो घी लाते थे, तो 6 महीने तक चला लेते थे। उसमें कन्हैया भी को भी खिलाते और खुद भी खाते। कन्हैया के तो खाली मुंह पे लगाना होता था, बाकी तो खुद ही खाते। लेकिन उसके अगले दिन से कर्मा जाटने ने खींचड़ा उस कृष्ण को खिलाया और खुद भी खाया, दबा के कभी घी बहुत अच्छा डालती, तो बहुत बिल बन गया उसका। जब वो प्रेम जी जाट आए, तो 2-4-10 दिन तो मणिये ने, जो सेठ जी थे, उन्होंने कहा नहीं कि भाई गांव का अच्छा सक्षम सेठ है। कुछ दिन बाद सेठ जी ने बोला कि प्रेम जी आपका हिसाब है जो तो कर दो, काफी बड़ा हिसाब हो गया, क्योंकि बाजरे की बोरियां ही चल गई, और पीपिया, ये जो घी के पीपे, देसी घी के पीपे ही चल गए। तो बोले इतना घी कौन खा गया, इतना बाजरा कौन खा गया। घर आके जब कर्मा से लड़े, तो कर्मा ने कहा कि दादा वो तो बच्ची थी, वो तो कि दादा मैंने नहीं खाया, अकेली ने यही खाता था। कल्पना करो जब परमात्मा खाता होगा तो कैसे खाता होगा।
प्रेम जी ने कहा कि अगर मेरी आंखों के सामने ये खा ले तो मैं मान लूंगा, नहीं तो तू चोर है, तूने किसी को बेचा तेरे पर्सनल व्यक्तिगत शौक के लिए। जब अगले दिन खिचड़ा बना के लिए मंदिर में गई, तो क्योंकि भक्ति तो कर्मा की थी, प्रेम जी की थोड़ी थी, तो कन्हैया ने खिचड़ा नहीं खाया, तो वो इतनी रोई, उसके कपड़े भीगे, उसका जो ब्लाउज घाघरा जो भी था वो भीगे, कि तू रोज तो खाता था रे, आज जब मेरा दादा पूछ रहा तो तू मना कर रहा है, तू खा नहीं रहा है, ये मुझे चोर साबित कर रहे हैं। कृष्ण को जब खिचड़ा खाना पड़ा, उसी दिन कर्मा को मालूम पड़ा कि ये कोई मूर्ति नहीं है, ये तो परमात्मा है स्वयं। जब परमात्मा मेरे लिए इस पत्थर में आ सकता है, तो क्या मैं तेरे लिए नहीं जा सकती हूँ का? वो मामोड़ जो अलवर के से करीब 70 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर एक जगह है मामोड़, वहां जाके उसने खिचड़ा खिलाया। वो रसोई आज भी मौजूद है, मैं और ये महाराज जाके है, आप भी जाके आए शायद, कि वो रसोई आज भी मौजूद है, वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ कर्माबाई खिचड़ा खिलाती थी कन्हैया को। और आज भी आप कोई द्वारका, अगर आप में से कोई द्वारका गए हुए हो, तो खिचड़ा कर्मा का ही चढ़ता है, वहाँ खिचड़ी का ही भोग लगता है, खिचड़ी का ही भोग लगता है। और ऐसा माना जाता है कि जो मामोर जगह है अलवर के पास में, अलवर से करीब 70-80 किलोमीटर है, नारायणपुर के पास में एक बावड़ी है। आपको अभी मैं कहूंगा तो आपके समझ में आप मानोगे नहीं, लेकिन उस बावड़ी में जंगल के अंदर, उस बावड़ी में कोई कनेक्शन नहीं, कोई नदी नहीं, कोई नहर नहीं, वो तो जंगल है, पहाड़ है, नीचे से पानी ऐसे निकलता है। और वहां के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि उस पानी के भी पास पास में छानबीन करते कुछ यंत्र कलेक्ट बना रखे उन्होंने, उसमें से सोना निकलता है उस बावड़ी में से। वो है उस महामती की तपस्या। तो हम लोग परमपिता परमात्मा की जब भक्ति करते हैं ना, तो हम बुद्धि पहले लगा देते हैं कि ये तो कांच की है मूर्ति, ये तो पत्थर की मूर्ति है। इस प्रकार से अगर बुद्धि को हटाकर हम अगर परमात्मा की भक्ति करें, तो ईश्वर तो आज भी है। आज भी क्या है, ईश्वर तो कण कण में है। हम बुद्धि पहले लगा देते हैं, तो ये तो बुद्धि से परे की का तत्व है, बुद्धि से परे का तत्व है, मेरे गुरुदेव कहते थे। क्योंकि सतगुरु और परमात्मा अलग अलग नहीं है। एक सुंदरदास जी महाराज हुए, तो उन्होंने लिखा कि ईश्वर में सतगुरु बसे, सतगुरु ईश्वर माई, सुंदर दो परस्पर भेदभाव के चुनाई। कि न ईश्वर अलग है न सतगुरु अलग है, लेकिन उस सतगुरु से अगर मिलना है, उस परमात्मा से अगर मिलना है, तो आप एक तरफ बैठ जाइए और बुद्धि को दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे अंतःकरण में 4 चीज है, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। इनको निकाल दीजिए और उस परमात्मा को याद कीजिए। उस परमात्मा को याद करोगे ना, आपकी आंखों में अगर आंखें गीली हो गई नहीं, तो ये अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा के चरणों में आपके आंसू पड़ेंगे और वो सुनेगा। लेकिन हम करते कहाँ ऐसा? हम तो, मैं जब बॉम्बे जाता हूँ, ट्राम्बे चलती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे लेडीज का कंपार्टमेंट अलग होता है, जेंट्स के अलग होते हैं, तो वो डिस्प्ले देखते रहते हैं और हनुमान जी का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी बोलते हैं। हनुमान जी को भी पता नहीं कि ये औरतें कहना क्या चाह रही है मुझे, और औरतों को भी पता नहीं कि, महिलाओं को भी पता नहीं कि हनुमान जी को कहना क्या है। जब दोनों के ही असमंजस की स्थिति है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? बुद्धि को हम अलग हटा दें, बुद्धि को अलग निकाल दें, इस अंतःकरण को बिल्कुल साफ कर दें, जो चित्त मन बुद्धि अहंकार इस जगह पर है, उसको अगर निकाल देवे ना, तो मैं, कई जने मेरे से पूछते कि आप कौन हो, आप राम से नहीं हो, तो राम से प्रेम करते हो, तो क्या राम मिल जाए तो खुश हो? तो मैं साफ कहता हूँ कि राम मिलने से खुश होने वाला नहीं, अगर सतगुरु मिल जाए ना, तो बड़ा आनंद आ जाए, तो बड़ा परमानंद आए। सतगुरु मिलना चाहिए। राम को तो 50 बार आना पड़ेगा, कृष्ण को तो 50 बार आना पड़ेगा, लेकिन सतगुरु होना चाहिए सक्षम। आज अधिकतर जो सतगुरु के रूप में जो लोग घूमते हैं, वो मात्र ब्रह्म श्रोत्रिय होते हैं।
वो जानते हैं सिर्फ कि ईश्वर है, इतना सा मात्र। जानना काफी नहीं है। जानना तो ये किताबें पढ़ लो, इसमें ही बता देंगे कि सतगुरु ईश्वर समान है। कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। हम लोग किताबों में लिख लिख कर सीख लेते हैं, गुरु गीता पढ़ के सीख लेते हैं कि हाँ भाई गुरु सतगुरु तो उच्च कोटि का मानव होता है। मैं कहता हूँ कि उच्च कोटि का मानव कह के उसको गाली मत दो। वो तो वो महाशक्ति है जो 365 दिन में एक दिन ऐसा भी आता है जो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, गणेश हो, देवी हो, 33 कोटि देवता हो, उसकी शरण में जाना पड़ता। वो महापुरुष होते हैं, वो सत्पुरुष होते हैं सतगुरु तो। और सतगुरु को हम एक महापुरुष के एक महान व्यक्ति कह के उसको उसकी तौहीन करते हैं, उसको गाली देते हैं। कृष्ण जब इस द्वापर में ये आए थे ना, सांदीप की नींव के जाना पड़ा, तो आप हम लोग क्या करते हैं कि एक पुस्तक पढ़ लेते हैं। त्रेता में राम जी आए तो वशिष्ठ के पास जाना पड़ा, हम लोग क्या करते हैं किताब पढ़ लेते हैं। मैं अभी जिस संप्रदाय के अंदर हूँ वो संप्रदाय का नाम है रामसरी। तो हालांकि मेरा कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो इससे रिलेटेड है। कोई आदमी ये कह दे कि आपने रामचरित हो तो रामचरितमानस पढ़ी है। रामचरित ना भी हो तो भी रामचरितमानस का तो अध्ययन करना चाहिए, हमारे सनातन धर्म का ग्रंथ है। लेकिन दुख की बात होती है कि इसी किशनगढ़ की बात करो, करीब 400 300 400 यहाँ शिष्य है मेरे उपदेशी है। किसी भी सज्जन के पूरे किशनगढ़ में घूम लो, किसी भी सज्जन के पास या तो रामचरितमानस मिलेगी या रामायण मिलेगी। सज्जनों रामायण तो 108 है, रामायण तो 108 है। रामायण खरीद कर हमने कौन सा तीर मार दिया। रामायण के 2 भाग है। रामचरितमानस तो तब लिखी गई थी जब राम अवतार हो चुके थे, और रामायण तब लिखी गई थी जब राम अवतार हुए ही नहीं। और हम फिर मूछ मरोड़ने लग जाते हैं, अपने ज्ञान का घमंड बताने लग जाते हैं कि मैंने तो रामायण बहुत बार पढ़ी है। आप राम की पढ़िए, महर्षि कंबन की कंबन रामायण पढ़िए, ई रामावतारम पढ़िए, दास्तान राम पढ़िए, जो एक मुसलमान फकीर की जो यूएई का एक मुसलमान था कादिर, उसकी लिखी हुई है दास्तान राम, ये पढ़िए। मैं जब मलेशिया जाता हूँ तो वहाँ की राष्ट्रीय ग्रंथ है राम की, और वो लोग मानते हैं कि राम हमारे आदर्श है। और हमारे देश के अंदर जब राम अवतरित हुए अयोध्या के अंदर, और हम स्वीकारते ही नहीं। आप मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब सबसे पहले मैं जब मेरी फ्लाइट से उतरा था, जब गरुड़ एक एयरपोर्ट है वहां मेरा प्लेन लैंड हुआ, आपको यकीन के साथ कहूँ कि मैं इतना रोया क्योंकि मैं अकेला था। इंडिया से हम 3 लोग थे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं अकेला था, क्योंकि जिस प्लेन लैंड हुआ था मैंने ऊपर से ही देख लिया कि उस एयरपोर्ट का जो नक्शा है ना वो गरुड़ की तरह है। और जब मलेशिया में उतरा तो मुझे वो और ज्यादा, क्षमा करें थाईलैंड के हर जगह, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या पब्लिक प्लेस कोई भी हो, हर जगह का नाम रामायण के पात्रों के ऊपर है। हर जगह का नाम, चाहे गरुड़ देख लो, गरुड़ तो एयरपोर्ट जिसमें हम लैंड हुए थे। तो और आदमी बच्चा हो पैदा, लड़का हो या लड़की हो, आगे पीछे या बीच में राम होगा अगर वो थाईलैंड का है तो। और वैसे कोई इंडिया से जाके बस गया या कहीं और से जाके बस गया तो बात अलग है, लेकिन अगर थाईलैंड का कोई बालक है तो उसके आगे पीछे और बीच में राम होना जरूरी है। कितना भाव है उन लोगों का। अब बोले वो राम जी के नाम को चाहे प्रेम से लो चाहे दुख से लो, अगर वो ना भी ले तो किसी को आवाज तो लगाएंगे ना, किसी लड़की को या किसी लड़के को, तो भी राम नाम आएगा। क्योंकि नाम में कलयुग ही एक नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरू बहुपारा। अजामिल तो एक बहुत बड़ा राक्षस था, उसके लड़के का नाम नारायण था। वो उस अपने लड़के को पुकार रहा था, अंत में नारायण नारायण नारायण, और उस नारायण ने सुन ली
क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि बुद्धि को अलग रख के अगर परमपिता परमात्मा का नाम लोगे तो वो निश्चित तौर पर सुनेगा। लेकिन हम बुद्धि को साथ लेकर काम करते हैं। कभी भी हम चाहे 2 ही बार पुकारो उसको, चाहे 10 बार पुकारो, क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर बुद्धि को इस्तेमाल करके परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे तो आप कितने ही मंत्र पढ़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। मंत्रों से तो हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, पूरा ऋग्वेद भरा पड़ा, पूरा यजुर्वेद भरा पड़ा, पूरा सामवेद और अथर्ववेद भरा पड़ा है। 108 संहिताएं हैं, 108 उपनिषद है। कितने पढ़ोगे। और इतने पढ़ने के बाद भी राम नहीं मिलने वाला, कृष्ण नहीं मिलने वाला। और एक जो फटी धोती के जो हमारे संत लोग हैं ना, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने भाव समर्पित कर दिया उस परमपिता परमात्मा के, और उनको मिल गया। मैं एक किस्सा याद है मुझे, जब मैं सेवा के अंदर था, मैं रेल सेवा से निवृत्त हुआ हूँ, करीब 40 साल पुरानी बात है। जब मैं नया नया सेवक था भारत सरकार का, तो राम बिहारी उनका नाम था। पागल बाबा का नाम सुना होगा आपने, हरिद्वार के अंदर। पागल बाबा राम जी को परमात्मा मानते थे। आप किसी को भी मानो ना, परमात्मा, कृष्ण को मानो, राम को मानो, किसी को भी मानो, राधा को मानो, किसी को मानो, ईश्वर तो एक है। तो वो राम को ईश्वर मानते थे, राम रूप में ईश्वर को जानते थे। तो उनकी गंगा में नहा के आए तो उनकी पोटली कहीं रखी थी, और पहले इंजन से गाड़ी चलती थी, मतलब स्टीम से, तो धीरे धीरे वो बढ़ती थी गाड़ी। तो पायलट पीछे गार्ड को बोलते हैं कि भैया थोड़ा गाड़ी को रोकना, मेरे राम जी, मैं ठाकुर जी रह गए। तो गार्ड था, उन्होंने अब शब्द बोले, फिर उन्होंने कहा कि रोकने यार गाड़ी, मेरे ठाकुर जी रह गए पीछे। तो फिर अब शब्द बोले, गालियां बकी। तो जब तीसरी बार उन्होंने बोला कि गाड़ी रोक दे, काफी दूर निकल गई, मेरे ठाकुर जी रह गए। जब उन्होंने लात मारी ना, तो वो पीले रंग का एक हैंडल होता है रेल में, उसको पकड़ के ठेठ पीछे तक खींच के ले गए, जहां तक वो उनके ठाकुर जी बैठे थे। कल्पना करो, जब 62 का वार हुआ था ना, तो एक इंजन ने पूरे अजमेर को लाइट दी। कितनी ताकत होती होगी इंजन के अंदर। उस पूरे के पूरे इंजन सहित गाड़ी को पीछे खींच के ले गए और बोले कि अब चल। जब इतना हादसा होगा तो वो तत्कालीन पायलट और वो गार्ड, उन्होंने अपने डेस्टिनेशन पर गाड़ी छोड़कर और सैल्यूट मार लिया रेलवे को कि अब हमें नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। इस नौकरी करने से तो मुझे धन मिलेगा, मेरे परिवार मिलेगा, लेकिन मैं अब उसकी नौकरी करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे आगे वाला प्लेटफॉर्म मिलेगा, आगे वाली जमीन मिलेगी, आगे वाली योनि मिलेगी, आगे वाले माँ बाप मिलेंगे। सज्जनों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम, ये तो हमें पक्का विश्वास है, ये तो हमें पक्का हम जानते हैं कि क्योंकि ऐसे परिवार में हम लोग पैदा हुए हैं, तो ये तो हम जानते ही हैं कि भाई जाना तो है, आज नहीं तो कल जाना। हर सूर्योदय के बाद सूर्यास्त, हर सूर्यास्त के बाद अगला सूर्योदय तैयार है, हर मृत्यु के बाद अगला जीवन तैयार है। मृत्यु हम दैनिक भाषा में बोलते हैं, संत लोग तो मृत्यु कहते नहीं है, पर अगला सूर्योदय तो अच्छा हो हमारा, अगला सूर्योदय अच्छा हो, इसके लिए इस जन्म के अंदर हमें पर्याप्त कर्म करने हैं। वैसे जो क्रिया मात्र जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, क्योंकि आज ये वो लोग जानते हैं, जब मृत्यु, हम जब इस धरती पर आएंगे ना, तो श्वास और प्रश्वास दो चीज होती है हमारा, हम जो ले रहे हैं ना, और दो तरीके होते हैं इसके, एक को तो श्वास बोलते हैं, एक को प्रश्वास बोलते हैं। जब बालक इस धरती पे जन्म लेता तो श्वास में लेता, और यहाँ से जब जाएगा ना तो प्रश्वास में जाएगा। जैसे हमारी बेटी जो कविता यहाँ से गई, लेकिन जब अंतिम प्रश्वास होता है, परमात्मा के दयालुता देखो कि वो अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखता, उस एक प्रश्वास के अंदर आपकी पूरी फिल्म बना के रख देगा। तूने ये बढ़िया किया, ये अच्छा किया, इजिकल टू आपका रिजल्ट ये है।
मैं तो आज जो ये बच्ची हमारे इस प्रांगण के अंदर नहीं है तो दुख तो होता ही है, लेकिन मैं अगर ज्ञान की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो मृत्यु तो एक उत्सव है। एक संत हुए थे नारायण स्वामी, उन्होंने लिखा कि दो बातें को भूल भूल मत जे चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो ही चीज सकते हैं इस दुनिया के अंदर, बाकी तमाम चीजें झूठी है। आज ये मैं बोल रहा हूँ, ये माइक 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये खराब होना है। ये मकान बनाया है पंकज भैया ने, पवन भैया ने, तो ये 100, 200, 1000 साल तक तो टिकाऊ नहीं रह सकता ना। कोई भी चीज आप पेड़ लगा दो तो वो टिकाऊ नहीं रह सकता, हम हैं तो हम भी टिकाऊ नहीं रह सकते। इसीलिए जो जो भी चीजें हम इन आंखों से देख रहे हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा जो अनुभव में आ रही है, वो कतई सत्य नहीं है। अगर कोई कह दे कि सत्य है, मैं सत्य हूँ, तो जब मैं माँ के पेट से पैदा हुआ तो छोटा सा था, मेरी माँ आंचल का दूध पिलाती थी, गोदी में लेती थी, कोई भी लेडीज या जेंट्स आते गोदी में उठाते। आज उठाते हैं क्या कोई? इतने बड़े हो गए, क्योंकि प्रकृति का ब्याज जुड़ जुड़ कर और इतने लंबे चौड़ा शरीर कर लिया। अब हम जब यहाँ से हम जाएंगे तो वापस इस प्रकृति का कर्जा चुका कर जाएंगे। हमारी माँ के गर्भ से हम आए थे, तो एक एग्जाम्पल मान लीजिए, किसी से आपने 10 लाख रुपए लिए और 100 साल या 60 साल बाद चुकाओगे तो 10 लाख तो रह नहीं सकते ना, वो तो बढ़ेंगे। वो तो ऐसे ही जो हमारे शरीर की जो वृद्धि हो रही है, वो एक तरह से प्रकृति का इंटरेस्ट है, और यही हम चुका के जो चैतन्य है वो यहाँ से रुखसत हो जाता है, यहाँ से चला जाता है। और भौतिक जो 5 तत्व है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इसी प्रकृति से हमारे माँ बापों ने लिया है और इसी को समर्पित करके चले जाएंगे। मैं किसी के फ्यूनरल में जाता हूँ तो एक चीज मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, माताएं बहनों को ये नहीं जा सकती है हमारे सनातन धर्म में। जब किसी व्यक्ति को जलता हुआ देखो आप, तो उस पर नजर करके देखो आप, आपको पांचों तत्व एक एक तत्व अपने उस शरीर से विदा होते हुए दिखेंगे आपको। मेरे गुरुदेव कहते थे कि वायु को पढ़ना सीखो। अगर वायु को पढ़ना सीख लिया ना, तो वो आपको सैल्यूट करके, सैल्यूट का मतलब एक एक तत्व बुझाते हुए दिखेगा। आपको कितना कष्ट होगा जब वो भी दिखेगा, वो जो मृत व्यक्ति पड़ा है वो भी दिखेगा, और वो 5 तत्व भी दिखेंगे। ये किसी की बपौती नहीं है, ये हमारे माता पिता ने हमारे कर्मों के द्वारा परमात्मा की कृपा से ये उधार लिया है शरीर, तो वापस तो चुकाना ही है ना सजनों। और जो चैतन्य है वो किसी का कर्जदार नहीं है, परमात्मा है। वो तो आत्मा है, वही परमात्मा। हम कहते हैं ना आत्मा वही परमात्मा, तो वो कहाँ से किसी का कर्जदार हो गया? वो तो शून्यावस्था में। आज मैं मेरे अंतिम शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जो हमारी बेटी है, कौशल कविता, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहले संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार, और अंतिम संस्कार का नाम है, बहुत लोग, बहुत सारे पंडित ये गलत मानते हैं कि अंतिम संस्कार को 16वां संस्कार मानते हैं, वो 15वां है। अंतिम संस्कार तो होता है श्राद्ध संस्कार, जो आज ये आप लोग कर रहे हो। उसके निमित्त जो भी हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसको जो अगले जीवन में उसको मिलेगा। कई बार हम नहीं कहते हैं क्या कि यार ये अचानक पता नहीं कैसे, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, कैसे ये लाभ हो गया। ऐसी कई बार स्थिति आती है। ये पिछले हमारे कर रहे हैं वो लोग, हमें पता नहीं होता, ये अदृश्य है। तो ये आज जो इस परिवार ने, कोटोत्या परिवार जो कर रहा है, पवन भैया, पंकज भैया वगैरह, तो उसके निमित्त जैसे ये सत्संग हो रही है, या अभी थोड़ी देर बाद में सुंदरकांड का आयोजन होगा, इससे जो लाभ होगा, इससे जो पुण्य मिलेगा, निश्चित तौर पर वो, चाहे वो पेट में हो, चाहे वो गर्भ में हो, चाहे उसने जन्म ले लिया, इस विषय पे मैं अधिक नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये परमात्मा के नाम पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है। वैसे मेरे गुरुदेव की कृपा के वो भी हो सकता है, लेकिन उचित नहीं है। तो उसके खाते के अंदर उसके निमित्त ये जाएंगे और उसको ये लाभ मिलेगा, ये इस पुण्य का लाभ मिले। मैं मेरी वाणी को यही विराम देकर
और यही आग्रह करता हूँ पुनः परमपिता परमात्मा से कि वैसे तो मैंने पुण्य कार्य किए नहीं शायद, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी पुण्य कार्य हो अगर मेरे जीवन में, तो मैं परमपिता परमात्मा से ही आग्रह करता हूँ कि इस बच्ची के जो कविता का जो नेक्स्ट जीवन अगला जो योनि मिले उसमें समर्पित हो, मेरा खाता खाली हो जाए कोई फर्क नहीं। क्योंकि मेरी बच्ची नहीं है पैदा करी हुई, मैं इसका जनक नहीं हूँ, लेकिन यदा कदा ये मुझे याद आती रहती है, इतने इसके अच्छे लक्षण थे। तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ और कामना करता हूँ परमात्मा से, कामना करता हूँ सदगुरु से कि हे सदगुरु इसको जो भी योनि मिले, अच्छे परिवार में मिले, अच्छे संस्कारित जो खानदान हो परिवार हो उसमें मिले और अच्छा इसका जीवन बसर हो। बोले सतगुरु देव की। हल अभी हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जी ने जो अपने प्रवचन किए राम के नाम के ऊपर पूरा आधारित था। स्वर्गीय हमारे कविता बिटिया भी अंतिम श्वास तक राम का नाम लेती रही। इनके जब प्राण भी छूटे तो अंतिम समय में ही मुंह से राम निकला था। राम की महिमा बहुत विचित्र है और राम के नाम से पानी में तर गए पाषाण, नरका तरना क्या मुश्किल है जो सिमरे राम। जब राम के नाम से पानी के अंदर पत्थर तिर सकते हैं तो मनुष्य ईश्वर के नाम लेने से क्यों नहीं तिरेगा। एक भजन के अंदर कहा गया है, हारे भाया डूबे लो तू बिना बजे भगवान के, नहीं उबरे लो रे के भाया डूबे लो। कुकर्मा ने सदा सींच तो जिया भाग को माड़ी रे, काम क्रोध मद लोभ धार के बन गयो जाली रे के हारे उमर चाली रे। तू हरि भजन बिन रह गयो खाली रे के उमर चाली रे। हमें हर समय ईश्वर का नाम लेना चाहिए, लेकिन नाम बिल्कुल निर्मल मन से और आसक्ति से रहित होकर के लेना चाहिए। उस राम के नाम के अंदर किसी प्रकार की कोई वासना नहीं होनी चाहिए। जोधपुर के अंदर एक संत हुए हैं संग्राम दास जी महाराज। संग्राम दास जी महाराज ने अपनी एक कुंडली के अंदर कहा है, कहे संत संग्राम राम ने भूलिया की कर, भूलिया भूंडी होइसी माजनो जासी भीखर, माजनो जासी भीखर देसी गधा की जून, मोरिया पड़सी टाचिया तो ऊपर ला दे लूण, ऊपर ला दे लूण चढ़ावे सामो सीकर। कहे संत संग्राम राम ने भूलिया की कर। अगर राम को हम